हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 6 सेंसेस ऑफ एनिमल्स। तो जैसे हमारी सेंसेस होती हैं वैसे एनिमल्स के पास भी सेंसेस होती हैं जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं। तो वो कौन सी सेंसेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो समझते हैं, कैसे समझते हैं, वही हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। सी हियर, यहाँ पे एक बॉय है जो अपनी मॉम से कह रहा है, मॉम हाउ कम सो मैनी एंट्स हैव गैदर्ड हियर टुडे, आई कुड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर यस्टरडे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मदर, ये जो यहाँ पे एंट्स है ये कैसे इकट्ठी हो गई है, कल तो ये यहाँ पे नहीं थी। तो उनकी मम्मी बोल रही है, सनी आई ड्रॉप्ड अ क्यूब ऑफ शुगर हेयर बाय मिस्टेक, एंट्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, विद इन मिनट्स दे हैव लोकेटेड द शुगर क्यूब एंड रीच टू ईट इट। तो उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे मुझसे गलती से शुगर की क्यूब गिर गई थी और एंट्स की जो स्मेल की सेंस होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो यहाँ पे पहुँच गई। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, animals also have sense organs that help them to locate food, communicate with each other, find a safe place to live and protect themselves from danger। जैसे हमारे पास सेंसेस होती हैं, ह्यूमन बींग्स के पास सेंसेस होती हैं, एनिमल्स के पास भी होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो अपना फूड लोकेट कर सकते हैं, अपना फूड, अपना खाना अपना ढूंढते हैं कि उन्हें जो खाना होता है उसकी स्मेल से वो उसको ढूंढ पाते हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो इसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। एंड सेफ प्लेस टू लिव एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और उसी के थ्रू वो अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं और अपने आप को किसी भी डेंजर से बचा सकते हैं। एनी ऑर्गन दैट एन एनिमल यूजेस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सराउंडिंग्स इज़ नोन एज अ सेंस ऑर्गन। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन क्या होती हैं, जो भी होती हैं, हम उनसे अपने एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज लेते हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। इसी तरह से एनिमल भी अपने सेंसेस को, जिन सेंसेस को यूज़ करते हैं अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, उन्हें हम उनके सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो एनिमल ऑल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक अस। जैसे हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5। सेम वैसे ही एनिमल्स के भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टंग, द सेंस ऑर्गन टू टेस्ट, इससे वो टेस्ट कर सकते हैं। आइज़, द सेंस ऑर्गन टू सी, उससे वो देख सकते हैं आइज़ से। ईयर्स, द सेंस ऑर्गन टू हियर, तो ईयर से क्या करते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स की नॉइज़ को सुन सकते हैं। स्किन से क्या कर सकते हैं, द सेंस ऑर्गन टू टच, वो उन टच से उसका फील करके पता कर सकते हैं। नोज़, द सेंस ऑर्गन टू स्मेल, इससे नोज़ से क्या करते हैं, स्मेल कर सकते हैं। Animals sense the environment around them by seeing, hearing, smelling, touching और tasting। तो एनिमल क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे जानते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं और टेस्ट करते हैं। Some of their sense organs may be better developed than the others। कुछ उनके सेंस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे में कम हैं लेकिन उनमें ज़्यादा है। इस तरह से किसी किसी में कोई कोई सेंस ऑर्गन ज़्यादा डेवलप्ड होता है। सी, यहाँ पे एक नॉलेज पीडिया दिया हुआ है। नॉक्टर्नल बर्ड्स लाइक आउल, नॉक्टर्नल बर्ड्स होती हैं जो रात में जागती हैं। आउल्स कैच देयर प्रे ओनली एट नाइट, तो जो ये आउल होता है वो सिर्फ रात में अपना प्रे, अपना जो शिकार होता है उसको करता है। देयर आई साइज इज़ मच बिगर देन आवर्स, उनकी जो आइज़ का साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। एंड देयर आइज़ आर स्पेशली मेड फॉर नाइट विजन, और उनकी जो आइज़ हैं वो स्पेशली नाइट विजन के लिए बनी है ताकि उनको रात में क्लियर दिखाई दे, क्योंकि रात में आपने देखा होगा कि हमें भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। सेंस ऑफ विजन, विजन यानी कि देखने की सेंस। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज देयर अमेजिंग पावर ऑफ विजन टू लोकेट देयर फूड। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को लोकेट करने के लिए अपनी विजन, अपनी आँखों का यूज़ करती हैं, देख के पहचानती हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, वल्चर्स हैव आई बॉल्स विच आर 11 mm बिगर देन आवर आई बॉल्स। तो जो ऐसी बर्ड्स हैं जो शिकार करती हैं, जैसे कि ईगल है, वल्चर है,
उनकी जो आई बॉल्स हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लगभग 11 mm। जो आई बॉल्स होती है ना, आँख के अंदर आपने देखा होगा ये एक बॉल होती है, तो उनकी आई बॉल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। दे कैन स्पॉट अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अबव इन द स्काई। वो अपना जो भी अपनी आँखों से, अगर वो उड़ भी रही हैं ऊपर स्काई में उड़ रही हैं, लेकिन अगर अर्थ पे ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो बहुत दूर से उसको स्पॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। The eyes of crocodiles are placed on the top of their head to be able to search for their prey above water। जो क्रोकोडाइल होता है उसकी आइज़ में ऊपर की साइड पे आइज़ होती हैं, ताकि वो अगर पानी में नीचे की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ अपने प्रे को देख सके। All the members of cat family can see very well in the dark। जितनी भी कैट फैमिली के एनिमल्स होते हैं वो अंधेरे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी की कैट की आइज़ को रात में तो वो चमकती है, ठीक है, तो वो अपने आप से लाइट को डालती है ऑब्जेक्ट्स पे, जिससे उनको दिखाई देता है। Most of the insects have compound eyes made of thousands of lenses which help them to get a complete picture of what they see। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आइज़ एक कंपाउंड आइज़ होती है, इसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज होते हैं जो उनको हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने में। मोस्ट ऑफ द फिशेस हैव आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड टू गेट अ गुड एंड क्लियर व्यू ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जो फ़िश होती है आपने देखा होगा उसकी एक आई इस साइड होती है, एक दूसरी साइड होती है, तो दोनों साइड में एक एक आई होती है, जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स का एक पूरा क्लियर व्यू ले सकती है। नाउ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने वाली सेंस। द नोज़ ऑफ डॉग्स इज़ 100,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन अ ह्यूमन नोज़। तो जो डॉग की नोज़ होती है हमसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो बहुत ही माइन्यूट सी स्मेल को भी स्मेल कर सकते हैं। दिस अमेजिंग एबिलिटी हेल्प्स अ डॉग टू फाइंड फूड, लोकेट देयर पार्टनर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ये चीज़ उनको हेल्प करती है अपना फूड फाइंड करने में, अपने पार्टनर्स को ढूंढने में एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए। It is because of this ability the trained dogs are used to detect bombs, drugs and in rescue missions। तो इसी एबिलिटी की वजह से आपने देखा होगा डॉग्स को यूज़ किया जाता है बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए, ड्रग्स डिटेक्ट करने के लिए और बहुत सारे रेस्क्यू मिशन यानी कि बचाव वाले मिशंस में उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो स्मेल करके चीज़ों को पहचान लेते हैं। Many fishes use their sense of smell to find their prey in water। फिश जो होती हैं वो अपनी स्मेल की सेंस से अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को ढूंढती हैं पानी में। मॉस्किटो स्मेल ह्यूमन ऑडर विथ देयर एंटीनास एंड बाइट अस। तो आपने देखा होगा जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनके एंटीनास जो होते हैं, जो ऊपर दो ऐसे एंटीनास निकले हुए होते हैं, उसके थ्रू वो ह्यूमन बीइंग की ऑर्गन की स्मेल को पहचानती हैं और उनको बाइट करती हैं। द ऑर्गन्स दैट स्नेक्स एंड लिजर्ड्स यूज टू स्मेल आर इनसाइड देयर माउथ, दे फ्लिक देयर फॉर्क टंग टू स्मेल। तो स्नेक एंड लिजर्ड क्या करती हैं, उनकी जो टंग होती है ना इस तरह से, वो उसके थ्रू स्मेल करती हैं। ओके, स्नेक भी एंड लिजर्ड भी। Scavengers like hyenas and vultures use their sense of smell to locate dead decomposing bodies। तो जो स्केवेंजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकेड बॉडीज़ को खाते हैं, वो जैसे कि हाइना है, वल्चर है, वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की उसको सेंस को यूज़ करके अपने इनको फूड को सर्च करती है, जैसे कि डेड एंड डिकम्पोजिंग बॉडीज़ को सर्च कर लेती हैं। Whenever an ant locates a food item, it leaves a chemical trail along the ground, which other animals follow। तो जब भी एंट को आपने देखा होगा कि वो एक लाइन बना के ऐसे जाती रहती है ना, उस पे एंट्स होती हैं और वो लाइन बना के जाती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है?
तो जब भी कोई एक एंट फूड आइटम को लोकेट कर लेती है, अपने खाने की चीज़ को ढूंढ लेती है, तो वो उस पूरे रास्ते में एक केमिकल छोड़ देती है, ठीक है। तो एक रास्ता सा बन जाता है और सो अदर एंट्स होती हैं वो उसको फॉलो करती हुई फूड तक पहुंच जाती हैं। सेंस ऑफ टच। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव द सेंस ऑर्गन ऑफ टच इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ज़्यादातर एनिमल में उनके जो टच ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह। जैसे हम अपने हाथ से टच करके फील करते हैं, वैसे अलग अलग तरह के एनिमल अलग अलग पार्ट से सेंस ऑफ टच फील करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, cats use their whiskers as a sense of touch, which is 24 in number, 12 on each side। जो ये कैट होती है ना, इसकी जो मूछें होती हैं, इसके थ्रू ये टच करके चीज़ों को सेंस, मतलब टच का सेंस कर पाती है। और ये कितनी होती हैं? 24 होती हैं नंबर्स, 12 ईच साइड, यानी इधर भी 12 और इस तरफ भी 12 होती हैं। Butterflies use the hair on their wings to detect changes in air pressure। जो बटरफ्लाइज होती हैं उनके विंग्स पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिससे वो एयर प्रेशर, जो हवा होती है उसके एयर प्रेशर को फील करती हैं। द बीक ऑफ द बर्ड इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच एज इट हैज़ एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन ऑन द टिप ऑफ इट्स बीक। तो जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक में जो एकदम टिप होती है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन होता है वो उनका। फिश हैव सेंस ऑर्गन अलॉन्ग इट्स होल बॉडी टू फील द चेंजेस इन वाटर। जो फिश होती है वो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करती है एक सेंस ऑर्गन की तरह, जिससे वो पानी में चेंजेस को फील कर सकती है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज। नेम 4 एक्वाटिक एनिमल्स। तो हम यहाँ पे 4 एक्वाटिक एनिमल्स लिखेंगे। फिश तो बहुत ही कॉमन है। एंड ऑक्टोपस, whale and shark. Name 2 situations where dogs are used in rescue operation. तो कौन कौन से रेस्क्यू ऑपरेशंस में डॉग को यूज़ किया जाता है? डिटेक्टिंग बॉम्ब, एंड डिटेक्टिंग ड्रग्स। नेक्स्ट है नेम 2 एनिमल्स विच हैव विस्कर्स। 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनकी विस्कर्स, मूछें होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि कैट को होती हैं, एंड आपने देखा होगा कि डॉग को भी होती है। तो हम एक कैट लिख देंगे और एक लिख देंगे डॉग। नाउ सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की सेंस। डॉग्स हैव अ वेरी पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। डॉग्स जो होते हैं उनकी सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। दे कैन हीयर द फेंटेस्ट साउंड विच वी कैन नॉट हीयर। वो बहुत ही माइन्यूट सा साउंड, बहुत हल्का सा साउंड भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। बैट्स यूज़ देयर सुपीरियर सेंस ऑफ हियरिंग इन द नाइट टू फाइंड फूड। और जो बैट्स होते हैं ना, चमगादड़, वो रात में अपना फूड ढूंढने के लिए भी अपनी हियरिंग पावर का यूज़ करते हैं। दे एमिट साउंड्स टू फाइंड देयर प्रे। वो अपने अंदर से कुछ साउंड्स निकालते हैं अपने प्रे को सर्च करने के लिए। When this sound hits a solid surface, it bounces back like an echo। तो जब उनकी जो साउंड निकल रही है वो किसी सॉलिड चीज़ से टकराती है, ठीक है, हिट करती है, तो क्या होता है, वो वापस लौट कर आती है। इसे बोलते हैं इको। इको करना, कोई चीज़ जब आवाज़ हमें दोबारा से सुनाई देती है लौट कर, तो वो होता है इको। द बैट्स कैन रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ प्रे बाय इट्स साउंड एंड इवन डिटरमाइन हाउ फार इज़ इट। और जो बैट होता है ना, उसको वो साउंड जब लौट कर आता है उसको पता चल जाता है कि कौन सा प्रे है, किस टाइप का प्रे है और कितनी दूर है, ठीक है। तो उसकी जो हियरिंग पावर होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो इन सारी चीज़ों को पहचान लेता है सिर्फ साउंड से। ग्रास होपर्स हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी टू डिटेक्ट साउंड्स। जो ग्रास होपर होते हैं
उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। क्रोकोडाइल्स कैन इवन हियर देयर यंग वंस फ्रॉम इनसाइड देयर एग शेल्स। जो क्रोकोडाइल होता है ना, वो अंडे देता है, ठीक है, तो वो अपने एग के अंदर से उसका जो बेबी क्रोकोडाइल होता है उसका साउंड वो शेल के अंदर से ही सुन लेता है। Whales and dolphins use echoes of their sounds to move in water। तो जैसे आपने देखा कि बैट अपनी साउंड की इको को यूज़ करता है अपने प्रे को सर्च करने में, उसी टाइप से वेल्स एंड डॉल्फिन्स भी अपनी साउंड, अपनी वो साउंड्स निकालती हैं वाटर में और वो इको करती है, उसके थ्रू वो पानी में मूव करती हैं। सेंस ऑफ टेस्ट। The entire body of earthworms are covered with taste buds, like take in food through them। तो जो अर्थवर्म होते हैं उनकी पूरी बॉडी टेस्ट बड से कवर होती है, जिससे वो अपने फूड को टेस्ट करते हैं। डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल बट दे कैन टेस्ट देयर फूड। डॉल्फिन्स के कोई अपनी चीज़ों को स्मेल नहीं कर सकती, सेंस मतलब स्मेल की सेंस नहीं होती है, बट फिर भी वो अपने फूड को स्मेल कर सकती हैं। अ बटरफ्लाई मूव्स ऑन द लीव्स बिफोर लेइंग एग्स टू मेक श्योर दैट द लीव्स कैन बी ईटन बाय द यंग कैटरपिलर्स। जो बटरफ्लाई होती है पहले लीव्स पे अच्छे से मूव कर लेती है, देख लेती है कि ये लीव्स खाने लायक है कि नहीं, तब मतलब उसके कैटरपिलर के लिए, ठीक है, तब वो एग देती है। Bees, houseflies and butterflies have taste receptors on their feet। तो जो मक्खियाँ घर पे होती हैं एंड जो मधुमक्खी होती है, बटरफ्लाई, उनके जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके फीट में होते हैं, पैरों में होते हैं। Animals that live in water have the same sense of organ to taste and smell। जो एनिमल वाटर में रहते हैं यानी कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनके जो टेस्ट सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सेम होते हैं। सम फिशेज हैव टेस्ट बर्ड्स इन देयर माउथ वाइल अदर्स हैव ऑन देयर फिन्स एंड स्किन। कुछ जो फिशेज होते हैं उनकी टेस्ट बर्ड्स उनके माउथ में होती है और कुछ की उनके फिन्स एंड स्किन में होती है। नॉलेजपीडिया में क्या दिया गया है? हनी बीज गाइड अदर बीज टू देयर सोर्स ऑफ फूड बाय डांसिंग। They use a special pattern of movement to tell others about the direction of food and its distance from the beehive। तो हनी बीव्स होती है वो ऐसे घूम घूम के अपने अदर जो बीज होती हैं उनको अपने फूड के बारे में बताती है कि वो फूड कहाँ है, कितनी दूर है, ठीक है, उसको लोकेट करने में उनको हेल्प करती है। नाउ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे तक अपनी बातों को कैसे पहुँचाते हैं, अपने कैसे अपनी इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे में बांटते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू साउंड्स, स्मेल्स, मूवमेंट्स एंड मैनी अदर वेज। जो एनिमल्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने के लिए, जैसे कि वो कुछ साउंड से, कुछ स्मेल से और कुछ मूवमेंट से इन चीज़ों को पहुंचाते हैं मैसेज को। दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स टू इंडिकेट वेरियस इमोशंस लाइक लव, सॉरो, एंगर, थर्स्ट, डेंजर, हंगर एसेट्रा। तो वो डिफरेंट साउंड्स को यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए। बर्ड्स यूज़ डिफरेंट कॉल्स टू कम्युनिकेट विद देयर फ्लॉक मेंबर्स। जो बर्ड्स होती हैं डिफरेंट तरह की चीज़ों को यूज़ करती हैं अपने फ्लॉक, यानी फ्लॉक बोलते हैं जो बर्ड्स का झुंड होता है, उनसे अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। चिंपैंजीज ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग देयर हैंड्स। जो चिंपैंजीज होते हैं वो एक दूसरे का हैंड को टच करके, हाथ को टच करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जैसे हम किसी को मिलते हैं तो हाथ मिला के ग्रीट करते हैं ना, वैसे वो टच करके ग्रीट करते हैं। एलिफेंट्स एंटवाइन देयर ट्रंक्स विद ईच अदर टू शो अफेक्शन। तो जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो सूंड होती है वो एक दूसरे से ऐसे शेक करते हैं अपना अफेक्शन दिखाने के लिए। डॉग्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय हाउलिंग, ग्राउलिंग एंड बार्किंग। तो जो डॉग्स होते हैं वो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं लाइक हाउलिंग, ग्राउलिंग, बार्किंग। इन साउंड से वो दूसरे को अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। फीमेल ग्लो वॉर्म्स कम्युनिकेट विद मेल बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ फ्लैशेस। फीमेल ग्लो वॉर्म यानी कि जो जुगनू होता है फीमेल वाला,
वो अपने मैसेज को मेल को एक अलग अलग फ्लैशेस यानी कि चमक दिखाकर अपने मैसेज को कम्युनिकेट करती है। एप्स कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट सिंबल्स। जो एप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये तो चिंपैंजी है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं टू अदर्स। नाउ स्लीपिंग पैटर्न्स इन एनिमल। अब एनिमल सोते कैसे हैं, ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं। माई ग्रैनी सेज। ग्रैनी क्या कहती है, मैनी नॉटी चिल्ड्रन ट्रबल एनिमल्स बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट दैम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं उनके ऊपर स्टोन्स को फेंक कर। रनिंग आफ्टर दैम एंड टीजिंग दैम। उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनको परेशान करते हैं। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। ये बहुत ही गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स। हमें एनिमल्स के लिए क्रूएल नहीं होना चाहिए। बी काइंड टू देम। हमें उनके लिए बहुत ही काइंड रहना चाहिए। नाउ हम देखेंगे स्लीपिंग पैटर्न इन एनिमल्स। स्लीप इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो जो स्लीप है, सोना, वो ज़्यादातर एनिमल्स यानी कि सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अस, एनिमल ऑल्सो फील टायर्ड इफ़ दे डू नॉट गेट एडिक्वेट स्लीप। तो जैसे हमें, अगर हम नहीं सो पाते हैं तो हमें थकावट सी लगती है, वैसे ही एनिमल भी अगर नहीं सो पाते हैं तो वो भी टायर्ड फील करते हैं। सम एनिमल स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स वाइल अदर्स नीड स्मॉलर टाइम टू स्लीप। कुछ एनिमल कम टाइम के लिए सोते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं। सम एनिमल्स लाइक टू स्लीप इन वन लॉन्ग सेशन वाइल एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स स्लीप इन मैनी शॉर्ट इंटरवल्स। कुछ एनिमल जो होते हैं, जैसे हम एक बार रात में सोते हैं तो सीधा सुबह उठते हैं, इस टाइप से लॉन्ग सेशन में सोते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए सोते हैं, ठीक है, जैसे कैट एंड डॉग्स। डॉग्स स्लीप विद देयर आइज़ क्लोज्ड वाइल काउ स्लीप विद ओपन आइज़। जो डॉग होता है वो अपनी आइज़ को क्लोज करके सोता है, लेकिन जो काउज होती हैं वो अपनी आइज़ को ओपन करके सोती हैं। हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग। जो घोड़े होते हैं वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड स्लीप वाइल फ्लाइंग। वाओ। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं, वो फ्लाइंग के थ्रू ही सो जाती हैं। फिशेस एंड स्नेक स्लीप विद ओपन आइज एज दे डू नॉट हैव आईलिड्स। फिशेस एंड जो स्नेक्स होते हैं वो ओपन आई के साथ ही सो जाते हैं क्योंकि उनकी आईलिड्स नहीं होती हैं, पलकें नहीं होती हैं। बैट्स हैंग अपसाइड डाउन टू स्लीप। जो बैट्स होता है वो पेड़ में ऐसे उल्टा लटक जाता है और सो जाता है। एनिमल लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स, पोलर बियर्स हाइबरनेट इन द विंटर सीजन। तो कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे कि लिजर्ड है, छिपकली है, पोलर बियर है, स्नेक है, ये कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं किसी जगह, हाइबरनेट बोलते हैं उसको। विंटर सीजन में क्या करते हैं, एक जगह जाके छुप जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइबरनेट। दे स्लीप फॉर द होल विंटर सीजन यूटिलाइजिंग द स्टोर्ड फैट्स इन देयर बॉडी एज फूड। और इस टाइम पे क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है ना, उसको वो फूड की तरह यूज़ करते रहते हैं। दे वेक अप ओनली व्हेन समर अप्रोचेस। और वो तभी उठते हैं जब गर्मियाँ आने लगती हैं। नाउ यहाँ पे हमें रीड एंड रिकॉल करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल में उनके सेंस ऑर्गन्स अच्छे डेवलप होते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे हैव पावरफुल सेंस ऑफ विजन। जो ऐसे शिकार करने वाली बर्ड्स होती हैं उनकी जो विजन होती है बहुत अच्छी होती है। द सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेल डेवलप्ड इन डॉग्स, कैट्स एंड एंट्स। तो स्मेल की जो सेंस है वो डॉग्स, कैट्स और एंट्स में बहुत अच्छी डेवलप होती है। एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू साउंड, स्मेल, टच एंड मूवमेंट्स। जो एनिमल होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, साउंड से, स्मेल से, टच से एंड मूवमेंट से। लाइक ह्यूमन्स, एनिमल ऑल्सो नीड एडिक्वेट आवर्स टू स्लीप। एनिमल को भी हम लोगों की तरह स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। सो हियर द चैप्टर इज़ complete. We will complete these exercises and questions answers in our next video. So thanks for watching.